हर साल 29 जनवरी को दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह होता है। इससे गणतंत्र दिवस के समारोह का समापन होता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी सेना की वापसी का प्रतीक है। इस दौरान राष्ट्रपति सेनाओं को अपनी बैराकों में लौटने की इजाजत देते हैं। दुनिया के कई देशों में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की परंपरा है। भारत में 1950 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। तब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट ने सेनाओं के बैंड्स के डिस्प्लेस के साथ इस सेरेमनी को पूरा किया था। इस समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहते हैं। उनके आते ही उन्हें नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। इसके बाद राष्ट्रगान जनगणमन होता है। तीनों सेनाओं के बैंड मिलकर पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। बैंड के बाद रिट्रीट का बिगुल वादन होता है। इसी दौरान बैंड मास्टर राष्ट्रपति के पास जाते हैं और बैंड वापस ले जाने की अनुमति लेते हैं। इसका मतलब होता है कि 26 जनवरी का समापन पूरा हो गया। बैंड मार्च वापस जाते हुए सारे जहां से अच्छा की धुन बजाते हैं। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी सदियों पुरानी परंपरा है। ये तब से चली आ रही है जब सूर्यास्त के बाद जंग बंद हो जाती थी। जैसे कि बिगुल बजाने वाले पीछे हटने की धुन बजाते थे, वैसे ही सैनिक लड़ाई बंद कर देते थे और युद्ध भूमि से पीछे हट जाते थे। जानकारी के मुताबिक 17वीं सदी में इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। तब जेम्स सेकंड ने शाम को जंग खत्म होने के बाद अपने सैनिकों को ड्रम बजाने, झंडा झुकाने और परेड करने का आदेश दिया था। उस वक्त इस समारोह का वॉच सेटिंग कहा जाता था। बीटिंग रिट्रीट की ये परंपरा ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में है। भारत में पहली बार 1952 में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन हुआ था। तब इसके 2 कार्यक्रम हुए थे। पहला कार्यक्रम दिल्ली के रीगल मैदान के सामने मैदान में हुआ था और दूसरा लाल किले में। इस बार बीटिंग रिट्रीट में क्या होगा खास? आपको बता दें कि इस बार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में कई धुनें जोड़ी गई हैं। इनमें केरल, हिंद की सेना और ए मेरे वतन के लोगों शामिल है। इस कार्यक्रम का समापन सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ होगा। इस समारोह में 44 ब्यूगल्स, बिगुल बजाने वाले, 16 ट्रम्पेट प्लेयर्स और 75 ड्रमर्स शामिल होंगे।